बूथ और इन 6000 बूथों पर लगातार राज्य निर्वाचन आयोग की नजर है और राज्य निर्वाचन आयोग की नजर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर भी। और इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है वाल्मीकि नगर से बड़ी खबर सामने है, जहां बूथ संख्या 67-68 पर मतदान बाधित होने की खबर है। बेलवा में गांव में मतदान जो है वो बाधित हुआ है। सुरक्षा बलों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, वोटर्स के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। तो ये मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। बूथ संख्या 67-68 और 69 पर वोटिंग बाधित होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बेलहवा गांव में मतदान के लिए वोटर नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा बलों पर मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लग रहा है। सूचना के बाद मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। तो ऐसी कुछ जगहों से खबरें सामने आ रही जहां पर वोटिंग बाधित बीच बीच में हो जा रही है। वहीं शिवहर के रीगा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 224 पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। 224 नंबर बूथ पर एक ही ईवीएम है और 5 पुरुषों और 5 महिलाओं को एक एक कर वोट दिलवाया जा रहा है। वोटरों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान लगातार जारी है और इस वक्त हम रीगा में हैं। बूथ संख्या 224 मध्य विद्यालय है रीगा मिल, और यहाँ की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, कितनी भारी संख्या में वोटर जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ी हम बात कर लेते हैं जो लोग हैं यहाँ पर। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है सर, यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है अभी तक। ऐसा कारण क्या है? कारण है देख लीजिए, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। पुलिस एजेंट पर आइए, अधिक मतदान। केवल जब महिला जा रही है तो पुरुष को रोका जा रहा है। महिला पुरुष के बात नहीं है, यहाँ पर कामें नहीं निकल रहा है सर, धीरे धीरे धीमी गति हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटन यादव हुआ। महिला और पुरुष वोटर को एक एक करके यहाँ से भेजा जा रहा है। इस चीज़ को देखना होगा। आप एक साथ लोगों को क्यों नहीं, मतलब किस तरीके से सिस्टम किया आपने? 2 नहीं बनाए एक ही जगह, जब महिलाएं जा रही हैं तो पुरुष को रोका जा रहा है। मेरे पास एक ही ईवीएम है, एक ही ईवीएम में है तो कैसे बना देंगे? एक ही ईवीएम में जा रहा है सबका वोट। तो 5 महिला ले रहे हैं, फिर 5 पुरुष ले रहे हैं, उसके बीच में जो बुजुर्ग महिला चाहे बूढ़े आदमी आ जा रहे हैं उनको जाने दे रहे हैं। तो देखना होगा, प्रशासन को नोटिस में लेना होगा। निर्वाचन आयोग भी न्यूज़ 18 की खबर को लगातार गंभीरता से ले रहा है। मतदाताओं की क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? अपील क्या कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग से क्या अपील है बताइए? लिखने वाला आदमी कम है, आदमी 2 आदमी बढ़ा दीजिएगा, फटाफट लिखाएगा, आदमी पास होगा। अच्छा, मतदान कर्मी की संख्या बढ़ाई जाए। हाँ, आदमी लिखने वाला कम है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 रीगा शिवहर लोकसभा क्षेत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने रामकृपाल यादव के लिए यहां पर जनता से एक वोट अपील भी की। उन्होंने कहा कि भाई मनेर के लड्डू बड़े प्रसिद्ध हैं और इसी मनेर के लड्डू को आप तैयार रखिए। आप तैयार रखिए 4 जून के लिए, जिस दिन ये मनेर के लड्डू जो हैं वो मुंह मीठा कराएंगे। और आज का ये दिन मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि मैं उस धरती पर पहुंचा हूं जहां से मैं जब बात श्री राम की करता हूं तो राम जो आपके और हम सबके दिल में बसते हैं वो प्रभु श्री राम स्थापित हैं अयोध्या में। दर्शन करने भी जाइए, अपने आसपास के मंदिरों तक पहुंचिए और मेरे लिए भी आशीर्वाद मांगिएगा और राष्ट्र के लिए भी आशीर्वाद मांगिएगा। और इन तमाम विषयों के साथ लक्ष्मी, आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाई बिजली आपका अधिकार है, बिजली जलाइए भी। आप जितनी बिजली की खपत करेंगे, जो कमी होगी तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार हम सुबह से आपको लोकतंत्र के इस महापर्व की अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं। तो वोट परसेंट और सुबह से ही गहमागहमी का दौर है और लगातार कतार आप देख रहे हैं। वोट परसेंट 11 बजे तक का हम आपको बताएंगे। धन्नों की गाड़ी आपको दिखाएंगे, उस तांगे को दिखाएंगे जो बड़ी ही रफ्तार के साथ आती है और बता जाती है कि आपने वोट परसेंट क्या किया। वो प्रतिशत जिसमें आपका पसीना है, यानी कि आप उस कतार में खड़े हैं, खुद गर्मी महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप वोट करने जा रहे हैं। उन लोगों को सीख दे रहे हैं, उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो अभी भी घर में बैठकर मजे से टीवी देख रहे हैं, एसी के अंदर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो वोट परसेंट है उस पर हम जरूर आपको लिए चलेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, उन्हें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।
तो पाटलिपुत्र की जनसभा से पीएम मोदी ने लालू प्रसाद के परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा 30 साल से एक लालटेन सिर्फ एक ही घर को रोशन कर रहा है। जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर लालू प्रसाद पर साधा निशाना, कहा उन्होंने जमीन के बदले नौकरी ली, मैं लोगों को उनकी जमीन वापस करूंगा। लालू जी ने इससे प्रूवन केस है कि जमीन के बदले में नौकरी दी, रिकॉर्ड पे है, उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जमीन है उसको जमीन वापस मिले। आरा के गढ़हनी में से नीतीश कुमार ने आरके सिंह के लिए मांगा वोट, लालू परिवार पर जमकर साधा निशाना। छठे चरण के लिए दिग्गजों ने डाला वोट, रांची में कल्पना सोरेन ने किया मतदान, दिल्ली में केजरीवाल की वोटिंग। गोपालगंज में चुनाव में बाधा पहुंचाने के आरोप में 13 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी स्वर्ण प्रभात ने की कार्रवाई की पुष्टि। छठे चरण के लिए बिहार और झारखंड में वोटिंग जारी, 11 बजे तक बिहार में 27.80% मतदान, झारखंड में 23.67% पड़े वोट। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। देश का आदेश आप देख पा रहे हैं, और जो वोट परसेंट है अभी भी उसमें रफ्तार की कमी है, थोड़ी रफ्तार की जरूरत है। और हम और सिप्रा आपके सामने बस आपको जगाने आए हैं। सुबह से हमारे कई सहयोगी यहां आए, आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस कतार में हम देखना चाहते हैं। और हां, हमारी स्क्रीन पर अगर सेल्फी वाली अगर फोटो लेनी है, ये देखिए, जरा देखिए, छठे चरण का मतदान देखिए, एक साथ कई तस्वीरें। शिप्रा बताइए क्या बिल्कुल, और देखिए ये वो दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज जिन्होंने आज मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट किया है। सबसे पहली तस्वीर से अगर हम शुरुआत करते हैं, सबसे ऊपर आप देखिए एस जयशंकर पहुंचे हैं। बांसी स्वराज जब पहुंची थी उस वक्त उन्होंने वोट डाला था। इसके साथ ही आगे अगर हम बात कर लें, हर्ष मल्होत्रा भी जो है वोट देने के लिए पहुंचे थे। तो एक दो तस्वीर नहीं है, कई तस्वीरें आपको इसमें दिखाई देंगी। तस्वीरें छोटी जरूर है, लेकिन यहां पर इसका मतलब यह है कि ये सभी पहुंचे हैं, और इनके अगर आप समर्थक हैं, इस पार्टी को आप चाहते हैं, तो आधी तो संख्या ऐसे ही उस कतार में नजर आएगी। उसके अलावा जो लोग वोट कास्ट से अभी बचे हैं, जो लोग वोट अभी नहीं दे पाए, उनके लिए देखिए जरा, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, दुष्यंत चौटाला, हिना साहब, संजय जायसवाल, केजरीवाल के पिता भी इस लाइन में खड़े थे, जिनकी उम्र भी हो चली है। और देखिए कैसे सहारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर अतिशी पहुंची हैं, बीजेपी के कई लीडर्स यहां पहुंचे हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं, जेपी अग्रवाल, मनोज तिवारी, संबित पात्रा। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको झकझोर कर रखेंगी। झकझोरने का मतलब यहां ये है कि चलिए उस कतार में लग जाइए, उस कतार में आप आइए और वोट कीजिए। बिल्कुल, और इसी में आपको बता दें कि रांची लोकसभा क्षेत्र में हरमू के संत फ्रांसिस स्कूल बूथ पर आदिवासी महिलाएं वोट करने पहुंची हैं। यहां कुल 8 बूथ बनाए गए हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। के बीच वाल्मीकि नगर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नरकटियागंज के बूथ नंबर 135 की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं पहले सुबह से बूथों पर बड़ी संख्या में वोटर भी पहुंच रहे हैं। तो सबका यही प्रयास है कि पहले अपना मतदान करें, फिर जलपान करें। तो तमाम बूथों की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और लगातार कई बूथों पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा प्रहरियों को लगाया गया है और सभी इलाकों में नाकेबंदी की गई है। और प्रशासन का यह प्रयास है कि निर्भीक होकर लोग घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैसे देखते हैं, सुबह सुबह बूथों पर पहुंचे हैं, क्या मतलब चाहते हैं, कैसी सरकार चाहिए? ऐसी सरकार चाहिए जो कुछ तो बदलाव करे, प्रगति के राह पर देश चले, और क्या। तो सुबह सुबह सोचे हैं सबसे पहले अपना वोट करें। हाँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है, ये पता है। तो धूप में कौन खड़ा रहेगा, अभी गर्मी लग रहा है। क्या नाम हुआ? सर्वेश कुमार। कैसे सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्या मन में लेकर आए हैं, कैसी सरकार चाहिए? सरकार अच्छी चाहिए जो सबकी देखभाल करे और सबका सुरक्षा करे और सबका ख्याल रखे और देश की प्रगति हो। मन में क्या मुद्दा है, मतलब
बस मुद्दा यही है कि सरकार अच्छी हो, हम लोग के लिए अच्छी साबित हो। तो पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। चाची सुबह सुबह बूथ पे आए हैं, क्या मतलब? बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ कोई काम करने आए, अच्छा काम करने आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। घर का काम हम सब निपट गए? बिल्कुल, पूजा करके आए हैं। अब मतदान करने के बाद जलपान होगा। कैसे देखती हैं आप, सुबह सुबह बूथ पर पहुंची हैं और कैसे मन में उत्साह है? बहुत बढ़िया लग रहा है। घर का सब काम हो गया कि बात? जी नहीं सब हो गया है। सब काम करके सुबह जी। तो निश्चित तौर पर वोटरों में काफी उत्साह है और लोग यह प्रण करके रखे हैं कि सबसे पहले अपने मतदान का प्रयोग हम कर लें। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। तो महिलाओं की कतार आपको बता रही है कि जो आधी आबादी, जिसे आप कहते हैं आधी आबादी है, घर में रहती है, चूल्हा चौका करती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो वोट परसेंट जो बढ़ता हुआ आप देखते हैं ना, जो एक लेवल है मत प्रतिशत का, उसमें इनकी एक अहम भूमिका हो जाती है। रांची लोकसभा क्षेत्र में हरमुख के संत फ्रांसिस स्कूल बूथ पर आदिवासी महिलाएं वोट करने पहुंची और यहां कुल 8 बूथ बनाए गए थे। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। हमारा एक वोट देश को करेगा मजबूत, इसी सोच ऐसी फैसले के साथ रांची लोकसभा क्षेत्र में यहां पर आदिवासी समाज भी अपने बूथ पर मतदान करने पहुंचा है। और हमारे साथ देख सकते हैं कि लंबी कतार है महिलाओं की, जो कि आदिवासी समाज से जुड़ी महिलाएं हैं, यहां पहुंची हैं। बूथ संख्या 284 से 291 पर, जहां संत फ्रांसिस स्कूल हरमू में बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं। मुन्नी से बात करेंगे, कहाँ से वोट देने आए हैं? हरमू नया टोली से। हाँ, बोले कि आपका वोट देश मजबूत करेगा ना? अच्छा, क्या लगता है आदिवासी महिलाओं के साथ मुश्किल क्या, समस्या क्या आती है? समस्या तो बहुत ही गरीबी है, और गरीबी में भी हम लोग कैसनो भी कमा कर रहे, दाई काम करके, रेजा काम करके, जो भी कर रहे हैं, मगर हम लोग खुश हैं। अब जो लूटने वाला लूट रहा है, हम क्या करें? अच्छा करना है सर, इसीलिए, और हम लोगों को आगे बढ़ाना। यहाँ पर मतदान केंद्र पर क्यों आया है, आरव बताएगा। आरव, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बताओ। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बिल्डअप करना चाह रहा था वोटिंग का, कैसे वोट दिया जाता है, कैसे मतदान किया जाता है। मेरे लिए वोट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, क्योंकि वोट से ही हमारे जिंदगी अच्छे होते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 9 साल का हूँ। 9 साल का। तो ये तो तुम यहाँ पर, तुम बताए कि तुम यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनको इंस्पायर करने के लिए आए हो, तो क्या बोलकर इंस्पायर करोगे? कभी कभी लोकसभा चुनाव में मिनिमम डिफरेंस विक्टोरियस पार्टी का रहता था 9 वोट, और हर साल लाखों लोग मतदान नहीं देते हैं। तो अगर ये सारे लोग देंगे तो वह अपने भी जिंदगी को इम्प्रूव करेंगे और कई अन्य लोगों के भी जिंदगी को इम्प्रूव करेंगे। देख रहे 9 साल का बच्चा समझा रहा है कि वोटिंग का क्या महत्व है और मतदान करने से क्या होता है। जाहिर है कि जो लोग घरों में बैठे हैं, हालांकि काफ़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे भी हैं, लेकिन ये संदेश उन लोगों के लिए है जो अभी भी घरों से बाहर नहीं निकले हैं। उनको ये छोटा बच्चा कह रहा है कि आए मतदान केंद्र पर, मतदान करें और देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, सभी वोटिंग की अपील कर रहे हैं और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बेतिया में छठे चरण में वोटिंग जारी है। महिला वोटर में यहाँ काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुदूर गांव नवका टोला के पास महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए गीत भी गाए हैं। महिलाओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बूथ है, ठीक हमारे पीछे बूथ है, और बूथ पर वोट डालकर कई सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई आराम कर रही हैं। चूंकि धूप का समय है तो जहाँ छाया मिला वहाँ पे थोड़ा आराम भी कर ली। कैसा लगल वोट डाल के? पली बहुत बढ़िया लागल। हमने के 2-2 रुपये मोदी भाई ने दिले, पेंशन मोदी भाई ने देता रहे आए, तो हमने के तो उनके के सोचनी है सन, दूसर कोई तो आई वोट लेकर चल जाए। हमने के उनके के देनी है सन। गीत सुनाओ तो गीत सुनाए ना 2 लाइन कोई। हमारा के मोदी भैया वोट देनी हो, तोहारा के मोदी भैया जुड़वा दहनी हो, तोहारा के मोदी भैया वोट दहनी हो, तोहरा के जुड़वा दहनी हो। ठीक बा, का नाम और?
समा कुमार। कुमारी रोज दे नहीं वोट हाँ दे। का नाम बा? संगीता देवी। तो पड़ गेल वोट अच्छा से? हाँ पड़ गल बस। दे देनी वोट? रो लोग दे देनी वोट? हाँ का नाम बा? बीना देवी। तो का बा माहौल? हाँ सबके देलक ता हमनियो के देनी है। अच्छा गांव के राय हो गेल कि भाई दे देबे के तो दे देबे के बा। अच्छा राउर नाम? सुनिंद्रा देवी। तो राउर दिमाग में क्या चलता है? वे चलता मोदी पर हमने वोट दे। तो का है महिला लोग का है इतना वोट डालता रही मोदी जी के? काहे ना हमने के देमसन काहे ना देमसन एबरा कोइले तब एबरा हमने खोतरा राशन उसन देते बाड़न गरीब खोतरा 500-400 रुपया पेंशन देते बाड़न 2-2 रुपया रसीद के भेजबे कर ले तो अब का चाहिए आ दोसर कोई हो तो का भेजी ना करी कि ना करी तो हमने के जहाँ धारता भइल तहाँ उनका के जुड़वा नहीं संदेनी। तो एक इंटीरियर इलाका है बेतिया का, वहाँ पे जब हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की तो उनकी बातचीत को आपने भी सुना और किस वजह से वोट डाल रही हैं उस वजह को भी जाना। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बेतिया। चलिए महिलाओं की कतार देखी, महिलाओं को आराम करते देखा, लेकिन महिलाओं में उत्साह देखिए। गीत गाकर उन्होंने बताया कि निकलिए आप भी वोट कीजिए। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जाइए कहीं मत, बने रहिएगा। गुलाब जामुन करो। केंद्र सरकार करेगी, कैसे करेगी ये चिंता मेरी है। मैं चिंता करूंगा कि कैसे आप तक वो बिजली जो है निर्बाध रूप से पहुंचे। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक जान है तब तक लड़ता रहूंगा। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया। रामकृपाल यादव को के समर्थन में यहाँ पर वोट की अपील लोगों से की है। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। वोटिंग प्रतिशत लोगों को बता देते हैं। 11 बजे तक बिहार में अब तक देखिए 23% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो बड़ी खबर देखिए, 11 बजे तक बिहार में 23.67% वोटिंग हुई है। महाराजगंज की बात की जाए तो यहाँ पर 23.57% वोटिंग। तो वहीं अगर सिवान की बात करी जाए तो यहाँ पर 22% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। बिल्कुल, और पश्चिम चंपारण की भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल पहले दिखा देते हैं। 23.67% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है और 11 बजे तक के ये मत प्रतिशत इस वक्त सामने आते हुए जिसे आप देख पा रहे होंगे। गोपालगंज में 22.61%, शिवहर में 25.77% वोटिंग हुई है। वाल्मीकि नगर में 20.11% वोटिंग हुई है। और अगर देखिए पूरे टोटल बात की जाए अभी तक 11 बजे तक तो 23% से ज्यादा। तो वहीं अगर बात कर लें कुल तो 23% यानी कि 23.67% अभी तक बिहार की अगर बात कर ले 11 बजे तक। वहीं अगर वाल्मीकि नगर की बात की जाए तो वाल्मीकि नगर में देखिए 20.11% वोटिंग हो पाई है। 11 बजे तक ये आंकड़े हैं। पश्चिम चंपारण की बात की जाए तो यहाँ पर 23.84% अभी तक वोटिंग हो पाई है। 11 बजे तक ये आंकड़ा बिल्कुल, और पूर्वी चंपारण भी लिए चलते हैं। 23.10% लोगों ने अभी तक 11 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल किया है। ओवरऑल आंकड़े भी लगातार दिखा रहे हैं। शिवहर में 25.77% लोगों ने वोटिंग की है। तो एक अच्छा मत प्रतिशत 11 बजे तक निकलकर सामने आ रहा है और हम सबकी ये और ये वैशाली की देखिए, वैशाली की 27.98% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। वैशाली का ये आंकड़ा हमारे पास 11 बजे तक। अब गोपालगंज की बात कर लीजिए तो गोपालगंज में 22.61% यहाँ पर वोटिंग हुई है। लेकिन इसमें और ज्यादा वृद्धि करनी है, इसको बढ़ाना है, इस वोटिंग परसेंटेज को। सिवान की एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। वोटिंग प्रतिशत लोगों को बता देते हैं। 11 बजे तक बिहार में अब तक देखिए 23% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर देखिए, 11 बजे तक बिहार में 23.67% वोटिंग हुई है। महाराजगंज की बात की जाए तो यहाँ पर 23.57% वोटिंग। तो वहीं अगर सिवान की बात करी जाए तो यहाँ पर 22% से ज्यादा वोटिंग हो गई है। बिल्कुल, और पश्चिम चंपारण की भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल पहले दिखा देते हैं। 23.67% लोगों ने अभी तक वोटिंग की है और 11 बजे तक के ये मत प्रतिशत इस वक्त सामने आते हुए जिसे आप देख पा रहे होंगे। गोपालगंज में 22.61%, शिवहर में 25.77% वोटिंग हुई है। वाल्मीकि नगर में 20.11% वोटिंग हुई है। और अगर देखिए पूरे टोटल बात की जाए अभी तक 11 बजे तक तो 23% से ज्यादा। तो वहीं अगर बात कर लें कुल तो 23% यानी कि 23.67% अभी तक बिहार की अगर बात कर ले 11 बजे तक।
वहीं अगर वाल्मीकि नगर की बात की जाए तो वाल्मीकि नगर में देखिए 20.11% वोटिंग हो पाई है, 11 बजे तक ये आंकड़े हैं। पश्चिम चंपारण की बात की जाए तो यहाँ पर 23.84% अभी तक वोटिंग हो पाई है, 11 बजे तक ये आंकड़ा बिल्कुल। और पूर्वी चंपारण भी लिए चलते हैं, 23.10% लोगों ने अभी तक 11 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल किया है। ओवरऑल आंकड़े भी लगातार दिखा रहे हैं, शिवहर में 25.77% लोगों ने वोटिंग की है, तो एक अच्छा मत प्रतिशत 11 बजे तक निकलकर सामने आ रहा है। और हम सबकी ये और ये वैशाली की देखिए, वैशाली की 27.98% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। वैशाली का ये आंकड़ा हमारे पास 11 बजे तक। अब गोपालगंज की बात कर लीजिए तो गोपालगंज में 22.61% यहाँ पर वोटिंग हुई है, लेकिन इसमें और ज्यादा वृद्धि करनी है, इसको बढ़ाना है इस वोटिंग परसेंटेज को। सिवान की देखिए यहाँ पर 22.42% यहाँ पर वोटिंग हुई है। 11 बजे तक मतदान की जो हमारे पास आंकड़े आए हुए हैं, जो परसेंटेज है वो आपको हम बता रहे हैं। बिल्कुल। और एक ओवरऑल आंकड़े भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि 2019 में कितना वोटिंग हुआ था। अभी 11 बजे तक जो आंकड़े आ रहे हैं तो उससे क्या उस आंकड़े के आगे जाने की उम्मीद दिखती है? एक परसेप्शन जो होता है वो तस्वीर किस रूप में नजर आती है? और इस बीच लगातार वोटिंग का जो सिलसिला है वो चल रहा है और बड़ी संख्या में वोटर्स जो हैं, उत्साहित मतदाता जो हैं, वो कतारों में खड़े होकर वोट भी डाल रहे हैं। तो न्यूज़ 18 लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्टिंग के जरिए ये सुनिश्चित भी कर रहा है कि आखिर आप जो हैं जब पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं तो उन इंतजामों के बीच बड़े निश्चिंत भाव के साथ आप जो है मत का इस्तेमाल करते हैं, और ये तस्वीर लोकतंत्र को मजबूत करती है। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हुए लक्ष्मी, ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को समझाते चलें कि अभी तक ओवरऑल आंकड़े जिसे हम दिखा रहे हैं 23.67% के आसपास ये आंकड़ा जो है वो दिख रहा है। अब एक एक सीट की भी बात करेंगे। बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। टोटल आपने देख लिया कि 23.67% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ग्राफिक्स आप देखते रहिए, टीवी स्क्रीन पर नजर रखिएगा, आपको ये जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से दिख पाएगा। तो अभी जो टोटल आंकड़ा है वो 23.67%। वहीं अगर अलग अलग लोकसभा सीटों की तो उसकी भी आपको बता रहे हैं कि देखिए अगर महाराजगंज की बात की जाए तो यहाँ पर अब देखिए जरा बग्घी भी आ गए, जिसकी हम उम्मीद भी कर रहे थे कि अब ये बग्घी भी जरा आगे उतरते हैं, आगे आते हैं लक्ष्मी। और अब इस बग्घी के नजदीक पहुंचेंगे तो वाल्मीकि नगर में 20.11% वोटिंग हुई है, जबकि पश्चिम चंपारण में 23.84% के आसपास। अब दूसरी बग्घी भी आएगी। बिल्कुल, तो दूसरी बग्घी आती हुई दिख रही है और ये पूर्वी चंपारण का आंकड़ा लेकर आई है और शिवहर का। तो पूर्वी चंपारण में 23.10 और शिवहर में 25.77% वोटिंग, ये 11 बजे तक का आंकड़ा है। तो अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो अभी 11 बजे तक वोटिंग कितनी हो पाई है वो दिखा रहे हैं। और देखिए 11 बजे तक चूंकि 8 लोकसभा सीटें हैं जो बिहार की हैं, जिनमें वैशाली की भी हम बात कर लेते हैं। वैशाली में देखिए 27.98% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। गोपालगंज में 22.61% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है, जो आंकड़े निर्वाचन आयोग की तरफ से इस वक्त सार्वजनिक किए गए हैं, साझा किए गए। बिल्कुल। और ये देखिए तीसरी बग्घी आ गई है, तो ये सिवान और महाराजगंज का ये आंकड़ा बताते हुए 22.42%, ये सिवान का। और महाराजगंज की बात करें तो ये 23.57%। तो ये अलग अलग लोकसभा सीटों के जो आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और वैशाली में सबसे मजबूत तस्वीर दिखती है लक्ष्मी, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर तकरीबन 28% के आसपास वोटिंग जो है वो नजर आती है। हालांकि भाई बाकी जो भोजपुरिया बेल्ट के लोग हैं वो पीछे का आए हैं, ये भी बड़ा एक सवाल है कि भाई दम लगाइए, पहुंचिए जरा, जाकर जल्दी जल्दी अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। और ये आंकड़े भी अब बिहार और झारखंड के, चूंकि दोनों ही जगहों पर 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, तो झारखंड में अभी तक 27.80% मतलब अब जरा ब्रेकिंग की एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि झारखंड की 4 लोकसभा सीटें भी हैं जहां पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। तो जरा लक्ष्मी अपने दर्शकों को जोड़ दें। बिहार का तो हमने आपको बता दिया, अब झारखंड की बात कर लेते हैं। और देखिए धनबाद में 26% से ज्यादा, गिरिडीह में 29.06%, जमशेदपुर में 28.45%, रांची में 28.06%। ऐसे में 11 बजे तक झारखंड में 27% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। तो बिहार के कंपैरिजन में झारखंड में ज्यादा भी वोटिंग हो पाई। और ये हर बार की तस्वीर दिख रही है लक्ष्मी, जहां पर झारखंड के जो वोटर हैं वो ज्यादा खुलकर बाहर आ रहे हैं। और जबकि आदिवासी अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो दुर्गम इलाके हैं
वहां पर लोगों को एक अच्छा खासा दूरी तय करना पड़ता है अगर पोलिंग बूथों तक पहुंचना है। लेकिन देखिए वो आलस नहीं कर रहे हैं, वो इस गर्मी के बावजूद पोलिंग बूथों तक पहुंचते हैं, वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद फिर अपने घर की तरफ रवानगी उनकी होती है। तो एक अच्छा मत प्रतिशत जो है वो झारखंड से हर बार की तरह इस बार भी इस छठे चरण में, हालांकि झारखंड के लिए ये तीसरा चरण है और इस चरण में अब झारखंड की तस्वीर को भी जरा इस बग्घी के जरिए समझ लेते हैं। और जब इसे समझना है तो थोड़ा नजदीक आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। गिरिडीह में 29.06% अभी तक वोटिंग हुई है और धनबाद में देखिए 26.06% वोटिंग हो पाई है। झारखंड के आंकड़े आपको बता रहे हैं। अब ये जो बग्घी है